आयुष्मान भारत के अंदर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। आप कहीं भी जाइए, उपचार कराइए। 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना उपचार करा सकता है। बहनों और भाइयों, नारी गरिमा के प्रतीक हर घर में शौचालय स्वच्छता का भी मानक बना है, बहन बेटियों के सम्मान का प्रतीक भी बना है। और यही नहीं, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत मिलेगी। यह अभी मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार ने करके दिखा दिया है। गरीब के घर में रसोई जले और धुएं से मुक्ति मिले, ऐसे 10 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कर दिया है। आज बिहार का नौजवान रोजगार प्राप्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। समाज के हर तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता नारा लगाए करते थे। श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी जब मंत्री थे तब नारा लगता था, जहां हुए शहीद मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर को विवादित किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस ने किया है। और आज कश्मीर को आतंकवाद और उग्रवाद के द्वंद से मुक्त कराने का काम किया है मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज मैं प्रातःकाल एक अखबार पढ़ रहा था और अखबार पढ़ते पढ़ते मेरी नजर एक समाचार पे पड़ी। वह समाचार था कि एक फिल्म का एक्टर जो कश्मीर का था, 27 वर्ष के बाद कश्मीर जा पाया। कौन वे लोग थे जो कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कर दिए थे? ऐसी कौन सी नौबत आई थी कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई? ये कांग्रेस का पाप था। धारा 370 जो कश्मीर में लागू कर दिया गया था कि कश्मीर में बिहार का व्यक्ति नहीं जाके बस सकता, मिथिला का व्यक्ति नहीं बस सकता। ये कांग्रेस ने पाप किया था। परिणाम क्या था? पाकिस्तानी वहां बस रहे थे और शेष हिंदुस्तानियों को कश्मीर खाली करने के लिए कहा जा रहा था। मोदी जी आए, धारा 370 समाप्त हुई। आज कश्मीर में मिथिला का व्यक्ति भी और बिहार का व्यक्ति भी समान रूप से जाकर के बस सकता है। यह अधिकार मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, रामद्रोही हैं, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आप याद करिए, ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं। भगवान राम और मां जानकी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। ये परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है राम और जानकी। उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हमारी आस्था के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। बहनों और भाइयों, एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ
अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना